1976 पुणे महाराष्ट्र का वो शहर जहां लोग अपनी खिड़कियां खोलकर सोते थे, पर अचानक से एक के बाद एक ऐसी वारदातें होने लगी कि पूरा शहर कर्फ्यू जैसी हालत में आ गया। किसी को नहीं पता था कि कातिल कौन है, कैसा दिखता है या वो अगला हमला कहाँ करेगा। शुरुआत हुई जनवरी में। एक जवान लड़का प्रकाश अचानक से गायब हो जाता है। पुलिस अपनी पूरी जी जान लगा देती है, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। समय बीतता है, फिर आती है 31 अक्टूबर की वो काली रात। लक्ष्मी रोड पर रहने वाले जोशी परिवार के घर में घुसकर किसी ने कत्ल का ऐसा तांडव मचाया कि देखने वाले की रूह कांप गई। अभी पुलिस जोशी परिवार के केस को देख ही रही थी, तभी दिसंबर में विश्व काशीनाथ शास्त्री अभियंकर के घर पे भी वही मंजर दोहराया गया। पूरे घर को साफ कर दिया गया। कोई गवाह नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, बस लाश और खौफ का माहौल। पुलिस कमिश्नर से लेकर कांस्टेबल तक की रातों की नींद उड़ चुकी थी। शहर में ये अफवाह थी कि शायद ये कोई इंटरनेशनल गैंग हो सकती है या कोई साइकोपैथ भी हो सकता। पुलिस को जिस पर भी शक होता वो उसको पकड़ रही थी, पर जो गुनहगार था वो किसी साई की तरह गायब था। तभी पुलिस को एक ऐसी कड़ी मिलती है जिसने इस पूरे केस का मुंह मोड़ दिया। जब पुलिस ने एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ा तो जो सच सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। कातिल सबसे पहले उन घरों को टारगेट देखते थे कि जिनके घर में ज़्यादा पैसा हो सकता है, तो वो उन घर पर सर्वेलेंस करा करते थे और उन पर नज़र रखा करते थे कि इनके पास कितना पैसा हो सकता है। और ये चीज़ कंफर्म होने के बाद वो रात के सन्नाटे में घर में घुसते थे। जोशी परिवार के मामले में उन्होंने घर के लोगों को बांध दिया और फिर लूटपाट करी। उनका तरीका बहुत ही विवश था। वह सिर्फ लूटपाट करने नहीं आते थे। कोई एविडेंस ना मिले इसको मिटाने के लिए वो घर के हर सदस्य को, बच्चे या बड़े को ख़त्म कर देते थे। उन्होंने लाइनों की रस्सी और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। हत्या के बाद वे लाशों को सूटकेस या बोरी में भरकर अपनी कार में रखते और पुणे के पास सुनसान इलाकों में फेंक देते थे। वह इतने बेखौफ थे कि कत्ल करने के बाद वह वापस अपने होटल या घर चले जाते थे और अगले दिन कॉलेज में ऐसे पेश आते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इन चारों ने मिलकर एक डेथ स्क्वाड बनाया था, सिर्फ पैसे और अपनी फिल्म जैसी फैंटेसी को पूरा करने के लिए। इन्होंने इन परिवारों को निशाना बनाया। जक्कल और उनकी टोली ने पुलिस को बताया कि कैसे उन्होंने अपनी इन्वेस्टर कार का इस्तेमाल लाशों को ठिकाने लगाने के लिए किया गया। ये चार लड़के, जिन्हें लोग कल के कलाकार समझ रहे थे, असल में पुणे के सबसे बड़े विलन निकले।